आया मुझसे प्यार नहीं करती, उनको मेरी कोई जरूरत नहीं। ऐसा नहीं माना, वो तो बस आपको जताने के लिए सब कुछ नहीं अर्चना, वो बहुत सीरियस थी जब वो ये सब कह रही थी। उनको लगता है कि मैं सिर्फ उनसे प्यार करने का नाटक करता हूँ, उनको इज्जत देने का नाटक करता हूँ। और उन्होंने मुझे अपने आप को साबित करने का एक मौका भी दिया। वो कहते हैं कि अगर मैं उनसे सच में प्यार करता हूँ तो तुम्हें छोड़ के उनके साथ रहूं। हमेशा से वो सिर्फ मेरी खुशी देखती आई और उन्हें पता है कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता, लेकिन फिर भी मेरे खुशी के आड़े आ रही। बहुत बदल गई है अर्चना। हो सकता है मैडम, लेकिन मैंने आपसे वादा किया है ना कि मैं आपकी पुरानी आई को वापस लेकर आऊंगी, तो आप चिंता मत कीजिए, मैं उन्हें लेकर आऊंगी। नहीं अर्चना, भी मुमकिन नहीं है। इस बार जो कह रही उस सही महीने में महसूस थी, और इस बार मैं उनसे माफी मांगने नहीं जाऊंगा। क्या नहीं किया मैंने? हाथ जोड़े, सर झुकाया, माफी मांगा क्योंकि उनको अच्छा लगे। मेरी तो कोई गलती नहीं है ना अर्चना। हर बार जितनी बार मैं माफी मांगने गया हूँ, पिछली बार से ज्यादा दुख लेके वापस है। मैं अब नहीं जाऊंगा अर्चना, मुझसे भी नहीं होगा। अरे आ गए तुम? क्या हुआ, आज कुछ बात बनी? नहीं, 4 जगह इंटरव्यू दिए मैंने। एक्सपीरियंस को देख के कोई भी नौकरी देने को तैयार है, लेकिन सैलरी इतनी कम बोल रहे हैं कि। विनोद, सैलरी का क्या है, आज नहीं तो कल बढ़ जाएगी, लेकिन अगर तुम इसी तरह घर में बैठे रहे तो ये अच्छा नहीं है। कैसे? क्या अच्छा नहीं है मंजू? तुम्हें पता भी है कि कितनी सैलरी बोल रहे हैं? सिर्फ 12,000 रुपए। और क्या होता है आजकल 12,000 रुपए में? कुछ होता हो या ना होता हो, लेकिन मैं क्यों कॉम्प्रोमाइज करूं? ना तो एक्सपीरियंस में कोई कमी है, ना ही क्वालिफिकेशन में। तुम तो अच्छी तरह से जानती हो मंजू कि पिछली कंपनी में मुझे 30,000 रुपए मिलते थे, और इतना डिमोशन, ये मुझे मंजूर नहीं। विनोद, मैं अपने ऑफिस में बात करती हूँ तुम्हारे लिए। नहीं मंजू, तुम कोई बात नहीं करोगी। आज नौकरी तो मिल जाएगी, लेकिन कल सब लोग ताने देंगे कि बीवी के कहने पर नौकरी मिली है, और ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन विनोद, इस तरह। देखो मंजू, तुम चिंता मत करो, जल्दी ही मुझे नौकरी मिल जाएगी, वो भी अच्छी सैलरी के साथ। मुझसे एक बात कहनी थी। हमारा जो वो माहिम वाला फ्लैट है ना, वहाँ की सोसाइटी से नोटिस आया है। नोटिस? हाँ, 2 साल का मेंटेनेंस जमा नहीं किया है ना हमने। नोटिस में लिखा है कि अगर टाइम पर मेंटेनेंस नहीं दिया ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मंजू, हमारी सिर्फ यही इन्वेस्टमेंट है, और अगर इस पे कोई आँच आई तो मैं कुछ सोचता हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करूंगा। विनोद, तुम बाबा से क्यों नहीं बात करते इस बारे में? नहीं मंजू, हम बाबा से इस बारे में बात नहीं कर सकते। अरे मंजू, तुम तो अच्छी तरह से जानती हो कि बाबा को मेरी नौकरी के बारे में नहीं पता, और मंजू, इस बात की भनक भी उनके कानों तक नहीं पहुंचनी चाहिए। अच्छा, ये पुण्य और रुचि कब आ रहे हैं? हाँ, वो ताई का फोन आया था गांव से, बहुत परेशान कर रही है। जाना पड़ेगा उन्हें लेने के लिए। जल्दी से चले जाओ तुम माँ, ठीक है? हेलो, हाँ मंजू, बोल। क्या बोलूं आई मैं, मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया। अरे हमारा पूरा के पूरा प्लान चौपट हो गया। विनोद ने ना अपने बाबा से पैसे लेने के लिए मना कर दिया। अब क्या करेंगे हम? तू कोशिश तो कर, कोशिश करती रहे। देख, जब जब मौका मिले ना, तब तब विनोद को यही याद दिलाते रहे ना कि जल्द से जल्द उसे बहुत बड़े रकम का इंतजाम करना है।
कोई चारा ही नहीं रहेगा तो खुद ब खुद बाबा से पैसे मांगेगा। लेकिन अगर फिर भी नहीं हुआ तो इतना निगेटिव क्यों सोचती है? होगा, सब कुछ होगा, तू सिर्फ कोशिश करती रहे। इन द मीन टाइम मैं भी कुछ आइडिया सोचती हूँ। ठीक है। चल बाय। ये बेटी और दामाद दोनों यूजलेस है, कुछ नहीं होगा उनसे। मुझे ही कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा। भाई देख तेरा बेटा है, तुझसे माफी मांगने। भाई मुझे पता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे समझ में ही नहीं आई कि मैंने तुझसे ऐसे कैसे कहा कि तो मुझसे प्यार नहीं करती। भाई लोरी सुनाना। चल पागल, तू क्या सच्चू है मेरा? सच्चू नहीं, लेकिन तेरा बेटा तो, और बच्चे चाहे जितने भी बड़े हो जाए, अपनी आई के लिए हमेशा बच्चे ही होते हैं। बार बार याद आ रही है मुझे उसकी। मैं जितना उससे दूर भागने की कोशिश कर रही हूँ, उसकी यादें मेरे पास आकर मुझे तंग कर रही है। मुझे नहीं सोचना है उसके बारे में, नहीं याद करना है उसे, लेकिन क्या करूं? ना चाहते हुए भी बार बार उसका चेहरा आंखों के सामने आ जाता है। नहीं, कुछ न कुछ तो करना होगा, किसी न किसी तरह उसे भूलना होगा। सविता, तू जब जब काम में बिजी रहती है, तुझे मानव की याद बिल्कुल नहीं आती। अगर तुझे उसके बारे में नहीं सोचना है ना, तो तुझे खुद को व्यस्त रखना पड़ेगा। लेकिन ऐसा क्या काम हो सकता है? घर का सारा काम तो मैंने कर दिया है, अब बाहर क्या? ये ठीक रहेगा। दादा, आज भीड़ कुछ ज्यादा नहीं है? होगी ना, अपना धंधा जो बढ़ रहा है। दादा अपन तो बोलता है काम पे 2-4 बंदे और लगा दो। क्यों मानव दादा, आप क्या बोलते हो? अगर दूसरे लोग यहाँ आकर काम करेंगे तो तू क्या करेगा बे? अरे दादा, अपन सुपरवाइजर बनेगा ना, बैठ के सबको ऑर्डर देगा। ए तू ये कर, ए शाणे तू ये कर। चल अब ये शेख चिली के सपने छोड़ और इधर काम कर। अरे बोलो ना दादा, क्या करना है? ये पैसे ले और जाके बैंक में सबमिट करा, और देख के रकम कुछ ज्यादा है तो जरा संभल के ये ले। दादा आप टेंशन मत लो, अपन है ना। जा। हाँ दादा, आपको कितने चाहिए? दादा नमस्ते। हाँ दादा बोलो, कितने पैसे चाहिए? 1500। ठीक है, ये 100, ये लो 1500 रुपए, और यहाँ साइन कर दो। और हाँ, कल शाम तक पैसे दे देना, ठीक है? हाँ। और बाबा, होली की तैयारी कैसी चल रही है? हमारे घर में क्या होली और क्या दिवाली, एक दरवाजे में से आती है, दूसरे दरवाजे में से चली जाती है। ऐसे क्यों बोल रहे बाबा आप? मानो जब तक तेरे आई का रवैया ठीक नहीं होता, घर में खुशियां नामुमकिन है। बाबा सब ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। कैसे चिंता न करूं? हाँ, अरे तुम दोनों की ये पहली होली है शादी के बाद, और तुम दोनों हमारे साथ नहीं हो। कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है। लगता है इस साल तेरे आई के हाथ की पूरन पोली भी मीठी नहीं लगेगी। बाबा मैंने कहा ना आपसे,
हम सब ठीक कर देंगे, सब ठीक हो जाएगा। वैसे देखिए, होली में जितनी भी ज़रूरतें हैं ना, जितनी भी ज़रूरत के सामान है मैं खरीद के लेके आऊँगा। बस आप एक काम कीजिएगा, आई को मत बताइए। अरे क्या रे, ये क्या भजिया तलता क्या करता है क्या? दिन भर में खाली पाव किलो आलू का करेगा क्या भजी? हाँ? इतना सा बटाटा वड़ा, इतना सा समोसा, क्या धंधा करना है? ऐसे बैठना है?